कभी ये बस्तर मिलने जाते थे तो ये कभी रायपुर मिलने आती थी और कई बार इस दौरान मुलाकातें हुई और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में कल्पना वर्मा ने कई खुफिया जानकारी जो पुलिस विभाग की थी नक्सल से जुड़े उसे भी बाहर साझा किया है। दीपक टंडन ने एक और खुलासा किया और बताया कि कैसे कल्पना वर्मा और दीपक टंडन 12 लाख की हीरे की अंगूठी, 5 लाख रुपए के सोने और उसके बाद में एक इनोवा क्रिस्टा कार और 1 लाख का सोने का ब्रेसलेट वो उनको दे चुके हैं। खाकी वर्दी, इस वर्दी पर हर कोई भरोसा करता है, लेकिन इसी वर्दी पर कुछ दिनों से काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिसमें प्यार, धोखा, ब्लैकमेलिंग जैसे एक हाई प्रोफाइल केस तक की बात निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां, मैं बात कर रही हूं डीएसपी कल्पना वर्मा की, जिनके ऊपर एक कारोबारी ने एक गंभीर आरोप लगाया और कहा है कि उनसे करोड़ों की पैसे जो है कल्पना वर्मा के द्वारा ऐंठे गए। आपको बता दें, ये पूरा मामला कुछ दिनों पूर्व प्रकाश में आया था, जब रायपुर के कारोबारी दीपक टंडन ने डीएसपी कल्पना वर्मा, जो बस्तर में पदस्थ है, उनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया था और कहा था कि उन्होंने उनसे कई सारे पैसे ऐंठे हैं, प्यार का झांसा दिया है, लेकिन अब वो उन्हें गलत मामले में जेल में डालने की कोशिश कर रही है। मजबूरन उन्हें कैमरा के सामने आना पड़ रहा है और एफआईआर दर्ज करना पड़ रहा है। उन्होंने पुलिस में जाकर एफआईआर दर्ज की और साथ ही मीडिया के सामने भी रूबरू हुए और वहां पर गंभीर आरोप कल्पना वर्मा पे लगाते हुए कहा कि करोड़ों का पैसा कल्पना वर्मा उनसे लूट चुकी हैं और अब एक गंभीर आरोप में उसे फंसाने जा रही है। और साथ ही ये भी बताया कि 2 करोड़ रुपए, 12 लाख की हीरे की अंगूठी, 5 लाख रुपए के सोने और उसके बाद में एक इनोवा क्रिस्टा कार और 1 लाख का सोने का ब्रेसलेट वो उनको दे चुके हैं। उसके अलावा कल्पना वर्मा अपने भाई के लिए रायपुर स्थित वीआईपी रोड में एक होटल खोलना चाह रही थी, जिसका ट्रांजैक्शन भी जो दीपक टंडन है उसके द्वारा कराया गया, जहां पर 30 लाख रुपए की लागत हुई और उसे भी जो है जबरन अपने नाम करा लिया। इसी पूरे मामले को लेकर खुलासा भी दीपक टंडन के द्वारा किया गया कि कैसे वो कल्पना वर्मा के इतने करीब आए। तब उन्होंने बताया कि जब वो महासमुंद में पदस्थ थी, तभी उसी दौरान एक गेट टुगेदर पार्टी हुई थी और अपने दोस्तों के साथ में पार्टी में ये करीब आए थे और इनकी जान पहचान हुई थी, तभी इनके नंबर एक्सचेंज हुए थे और उसके बाद में इन लोग का जो मिलना जुलना है काफी बढ़ जाता था। कभी ये बस्तर मिलने जाते थे तो ये कभी रायपुर मिलने आती थी और कई बार इस दौरान मुलाकातें हुई और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार शुरू हो गया और उसी दौरान में कई सारे ट्रांजैक्शन, पैसे के लेन देन, गिफ्ट के रूप में इस प्रकार की जो बातें थी उनके द्वारा कही गई और मांगी भी गई है, डिमांड्स की जाती थी, ऐसा दीपक टंडन का कहना था। लेकिन इसी पूरे मुद्दे को लेकर कल्पना वर्मा का पक्ष भी कुछ दिनों बाद निकलकर सामने आया, जिसमें उन्होंने एक निजी पत्रिका पर अपनी जो बयान है वो दी और उसके साथ में उन्होंने लिखा कि जितना भी बात दीपक टंडन के द्वारा कहा जा रहा है उसका वो खंडन करती है और उसी के साथ ही दीपक और अपने जो संबंध है उसको लेकर उन्होंने खुलासा किया कि जो दीपक टंडन व्यापारी हैं, उनके और उनके पिता का एक व्यवसाय था जिसमें पैसे के लेन देन थे और इसी पैसे के लेन देन चल रहा था, जिस पैसे को दीपक टंडन लौटा नहीं पा रहे थे। लेकिन कुछ दिनों पूर्व दीपक टंडन ने अपनी धर्मपत्नी के नाम का 3 चेक जो है कल्पना वर्मा को दिया और ये जो तीनों चेक है वो बाउंस हो गए थे और इसी का जो केस है कोर्ट में चल रहा था और उसी पूरे मामले को दबाने के लिए और पैसे वापस ना देना पड़े कर ये जो खेल है खेला जा रहा है और उनके पर्सनल व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मैं ये पूरी लड़ाई जो है कानूनी रूप से लड़ूंगी और यही बात उनके द्वारा कही गई थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मैं ये भी बात बता दूं कि जब दीपक टंडन ने केस फाइल की थी उसी के साथ ही सबूत भी पेश किया गया था, जिसमें तमाम चैट्स और सोने देने के प्रूफ और उसके साथ में कई सीसीटीवी फुटेज जो होटल में ये मिला करते थे वो भी इसमें शामिल थी। अब इसी पूरे मामले को कल्पना वर्मा के द्वारा खंडन कर दिया गया था, कहा गया था ये जो चैट्स है वो फेक बनाए गए थे और तमाम चीजें बातें निकलकर सामने आई थी। लेकिन इसी पूरे मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए पुलिस डिपार्टमेंट की एक जांच कमेटी बैठी और इसी जांच कमेटी ने 1400 पन्ने की जो जांच शीट है वो रायपुर आईजी ऑफिस में पहुंची, जहां पर कई बड़े खुलासे हुए और इसी पूरे 1400 चार्ज शीट में कई बड़े खुलासे हुए, जिसमें पता चला कि डीएसपी कल्पना वर्मा ने कई सारी डिमांड जो है दीपक टंडन से की थी। अकाउंट्स खंगाले गए तो कई बड़े ट्रांजैक्शन दीपक टंडन और कल्पना वर्मा के बीच में हुई थी, जो इस बात का सबूत था कि ये उन्हें पैसे दिया करते थे और साथ ही उसमें जो सोने चांदी जेवरात जो उन्होंने उन्हें गिफ्ट के तौर पर दी थी उसके भी पुख्ता सबूत उस चार्जशीट में फाइल किए गए थे। लेकिन उसी के साथ में और भी एक परत बड़ा खुलासा जो है निकल कर सामने आया, वो ये कि कल्पना वर्मा ने कई खुफिया जानकारी जो पुलिस विभाग की थी नक्सल से जुड़े उसे भी बाहर साझा किया है। गंभीर आरोप जो है कल्पना वर्मा के ऊपर
इस वक्त लग रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि इसमें इनकी नौकरी भी जा सकती है। बता दें कि ये पूरा जब वाक्य चल रहा था, ये पूरी जांच पड़ताल चल रही थी, उस दौरान कल्पना वर्मा और दीपक टंडन के कई सारे चैट्स भी निकाले गए थे और इसी चैट्स में खुलासा हुआ कि कल्पना वर्मा कई ऐसे जानकारी थी जो पुलिस विभाग के बाहर नहीं जानी चाहिए थी, वो भी दीपक टंडन को बताया करती थी और कई ऐसे जो जानकारी है वो बाहर भी साझा कर चुकी है, जिसको लेकर आरोप चल रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर एक्शन तो लिया जाएगा, लेकिन किस प्रकार का एक्शन लिया जाएगा, क्या कल्पना वर्मा को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, ये तो सवाल अब विषय बन के रह गया है। लेकिन आपको बता दूं, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस विभाग ने बताया है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी और संभवतः इस पे कल्पना वर्मा की जो जॉब है वो जा सकती है। लेकिन ये पूरा मामला एक हाई प्रोफाइल केस के रूप में देखा जा रहा था, जहां धोखा, प्यार, ब्लैकमेलिंग जैसी बात निकलकर सामने आ रही थी, वो अब एक गंभीर मोड़ लेता नजर आ रही है, जहां पर कल्पना वर्मा ने पुलिस विभाग की खुफिया जानकारी बाहर निकाली है और इसका आरोप उन पे लग रहा है। अब इस विषय में आपकी क्या राय है? आप इस पूरे केस को किस प्रकार से देख रहे थे? आप क्या सोचते हैं? जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बने रहिए 36 टीवी के साथ में। धन्यवाद।